महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समय हो गया महाराज जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सुन रहे हैं। द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 8 तक हम सब ने कल तक सुना। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, 7वें श्लोक में कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपण दोष से मैं घिर गया हूं, यह मेरा स्वभाव हो गया। धर्म से मैं वंचित हो गया, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त जो है विमूढ़ हो चुका है, धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सही तरीके से मुझे बताइए। त्वाम पृच्छामि। जो हमारे लिए निश्चित हो, इसमें कोई संशय नहीं हो, ऐसा जो हमारे कल्याणकारी भी हो, यत् श्रेयः स्यात् तन में ब्रूहि, मुझे कहिए। भगवान से कहने के लिए कहे, साथ साथ में समर्पण भाव दिखाया और गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किए। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु हैं, इसलिए त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया। आप हमें ज्ञान दीजिए, माम साधि, मुझे उपदेश कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर भगवान को गुरु मान करके उनसे उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, गुरु बनाने की इच्छा कैसे हुई अर्जुन को, अर्जुन के मन में यह भावना कैसे जगी, गुरु भाव कैसे आया, तो 8वें श्लोक में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है स्वयं अर्जुन ने। अर्जुन कहते हैं, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम्। 8वें श्लोक में द्वितीय अध्याय का, इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम, इंद्रियाणाम इंद्रियों के उच्छोषणम सुखाने वाले, कमजोर करने वाले शोक को मम अनुप्यत, मम अनुपनुद्यात्, कोई दूर कर सके, नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता। अर्जुन का भाव यह है कि हमारे चित्त में जो शोक हुआ, हमारे अंतःकरण में जो शोक हुआ है, उस शोक को दूर करने का दूसरा कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। चित्त के शोक को दूर कर सके, मैं यह भी देख रहा हूं कि पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी
काकंटक राज्य मुझे मिल जाए, यहाँ तक कि देवलोक का भी राज्य मिल जाए। भूमौ असपत्न मृद्धम, निष्कंटक राज्य धन धान से संपन्न राज्यम असुरानाम विचाधिपत्यम, देवताओं का भी स्वर्गलोक का भी राज्य मिल जाए, फिर भी चित्त का जो शोक है वह समाप्त नहीं होगा। नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा। किसी के चित्त में शोक हो तो किसी धन धान्य से समाप्त नहीं हो सकता, किसी संपत्ति से समाप्त नहीं हो सकता, ये स्वाभाविक है। कई जगह ऐसे देखा गया है कि उनको संपत्ति दे दिया जाए फिर भी वो चिंतित रहते हैं, और बहुतों के पास संपत्ति है फिर भी उसके अंदर में चिंता बनी पड़ी है, चिंता उनकी दूर नहीं हुई। कोई ऐसा संपत्ति वाला हो जिसकी चिंता दूर हो गई हो, ऐसा कोई संसार में नहीं दिखता। पृथ्वी लोक में तो संपत्ति, पूरी पृथ्वी का मालिक तो अभी कोई है नहीं वर्तमान में, फिर भी जो छोटे बड़े राजा है या सेठ साहूकार है, उनके पास जो भी संपत्ति है, क्या उस संपत्ति से, उस साधन से उसके चित्त की व्यथा, चित्त की चिंता, चित्त की पीड़ा, वह शोक दूर हो गया? क्या उसे चिंता नहीं होती? क्या उसे शोक नहीं होता? यह शोक विलक्षण है जो चित्त के अंदर होता है संपत्ति होने पर भी। उस शोक को दूर करने की बात आज अर्जुन कर रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया है। शोक को दूर करना है तो संसार की कोई भी विषय वस्तु शोक को दूर नहीं कर सकता। संसार की पूरी पृथ्वी, पूरे भूमंडल के, पूरे ब्रह्मांड का राज्य उसे दे दिया जाए, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक का भी राज्य दे दिया जाए, पर फिर भी यदि चित्त में शोक है, वह चिंता है, तो दूर नहीं होगा, यह संभव नहीं है। चित्त की चिंता को समाप्त करने का एक ही साधन है, वह साधन है ज्ञान। ज्ञान के बिना किसी की चिंता दूर नहीं हुई। और वह ज्ञान कौन सा ज्ञान है? तो कहते आत्मज्ञान। अर्जुन उस आत्मज्ञान की चर्चा करना चाह रहे हैं कि हे गुरुदेव, उस आत्मज्ञान को मुझे दीजिए, क्योंकि संसार के विषय सुख से वह चित्त की चिंता, चित्त का शोक दूर नहीं होगा। कठोपनिषद में नचिकेता का प्रसंग आता है। नचिकेता यमराज के पास जाते हैं। यमलोक, जब यमराज मिलता है तो नचिकेता को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। नचिकेता के त्याग और वैराग्य और निष्ठा से यमराज कहते कि तुम मेरे यहाँ 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे हो, इसलिए तुम 3 वर मांग लो। यमराज ने जब नचिकेता को वर मांगने के लिए कहा तो पहला वर तो बिल्कुल उसने साधारण मांगा कि जब मैं यहां से लौट करके जाऊं तो मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाए, मुझसे भयभीत ना हो, डरे नहीं, प्रसन्न रहे। दूसरा उन्होंने कहा कि यह स्वर्ग की प्राप्ति किस तरह से होती है, स्वर्ग का सुख क्या है, उसके बारे में पूछा। तीसरा जो प्रश्न किया, कहा उस आत्मा को हम जानना चाहते हैं जिस आत्मा के बारे में लोग तरह तरह का विचार करते हैं। कोई कहते हैं शरीर मर जाने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद उसकी सत्ता नहीं रहती, और कोई कहते हैं शरीर नहीं रहने के बाद, शरीर मर जाने के बाद भी वह रहता है। तो वह रहता है तो कहां रहता है, कैसे रहता है, किस तरह से रहता है, उसका स्वरूप क्या है, वह वास्तव में कैसा है, उस आत्मा को मैं जानना चाहता हूं।
आत्मज्ञान की जब चर्चा नचिकेता ने यमराज से किया उपनिषद में, वेद में, तो यमराज ने नचिकेता को बहुत सा प्रलोभन दिया और कहा, हे नचिकेता, तुमको इस पृथ्वी पर हर तरह से धन धान से संपन्न कर देता हूं, घोड़े हाथी से, रथ से संपन्न कर देता हूं, यहां तक कि निरोगी काया वाला दास दासी देता हूं, बहुत से नौकर चाकर हजारों संख्या में देता हूं जो कि बिल्कुल बलवान होंगे, बलवती होंगे, और तुम्हारे शरीर को भी मैं बलिष्ठ कर देता हूं, सुंदर कर देता हूं। तुम जितना दिन तक जीना चाहोगे उतना दिन तक तुम जी लो और तुमको कोई नहीं मार सकता। अपनी इच्छा के अनुकूल तुम राज्य करना, पर ये आत्मा के बारे में मत पूछो। मतलब पूरे पृथ्वी का राज्य और धन धान से संपन्न, हाथी घोड़ा रथ से संपन्न, और शरीर में सुंदरता, बल, वीर्य, शक्ति, सौंदर्य सब कुछ दे रहे हैं। पर फिर भी नचिकेता ने कहा, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य कभी इस धन से तृप्त नहीं होता। किसी मनुष्य को बहुत सारा धन दे दिया जाए तो परिपूर्ण हो जाएगा, उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, यह संभव नहीं है। नहीं वित्तेन तर्पणीय, वह तृप्त नहीं हो पाएगा। अर्थात ये संसार में विषय सुख से किसी की तृप्ति नहीं हुई, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुझे संसार के विषय सुख या राज्य सुख मुझे नहीं चाहिए। नचिकेता ने यमराज से कहा, मुझे तो आत्मज्ञान का ही उपदेश कीजिए। तब यमराज ने उस कठोपनिषद में वेद वाक्य के द्वारा यमराज को उपदेश किया। यह जब पता चल जाए कि संसार के विषय सुख से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ और मेरी इंद्रियां भी तृप्त नहीं होगी, इस जीवा को कौन सा चीज खिला दिया जाए जो फिर कभी खाने की इच्छा न करे? ऐसा कोई चीज है खाद्य पदार्थ जो खिलाने के बाद वो तृप्त हो जाए कि बस मैं संतुष्ट हो गया? कोई ऐसा नहीं है। कुछ भी खिलाइए, इनको लगता है कि दूसरे दिन फिर कुछ मैं और खाऊं, फिर दूसरे दिन लगता है कुछ और खाऊं। ये इंद्रिया विलक्षण है। कान को कुछ और सुनाइए, वो कुछ और भी सुनने की इच्छा करता है, कभी ये भरता नहीं। तरह तरह की बातों को सुनाते रहिए, कभी ये कान नहीं कहता कि मैं तृप्त हो गया। ये और कुछ से कुछ सुनने की इच्छा करता है। आंख को कुछ भी दिखा दीजिए, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं तृप्त हो गया, अब हमको देखने की इच्छा नहीं है। कैसे घुमा करके ले आइए, तीर्थ यात्रा करा करके ले आइए, और फिर कभी साल 6 महीने के बाद फिर कहते हैं इच्छा कि हमको यहाँ घूमना है, वहां करना है, यहाँ देखना है, वहां देखना है। ये देखने की इच्छा समाप्त नहीं होती, सुनने की इच्छा समाप्त नहीं होती, सूंघने की इच्छा समाप्त नहीं होती, लेने देने की इच्छा समाप्त नहीं होती, भोजन करने की इच्छा समाप्त नहीं। संसार में किसी भी इंद्रियों को तृप्त हम नहीं कर सकते संसार के विषय भोगों से, और चित्त तो और भी तृप्त नहीं होता। वही यहाँ पर अर्जुन भी कह रहे हैं कि मैं भी यह देख रहा हूं कि इंद्रियों को कमजोर करने वाला या जो विषय सुख है, विषय का सुख क्या है? जितना इसको विषय सुख देते उतना इंद्रियां कमजोर भी होती है, दुर्बल होता चला जाता है। तो इंद्रियों को कमजोर करने वाला जो यह विषय सुख है, उस विषय सुख को भोगने के बाद इसके अंदर में चिंता बढ़ती चली जाती है। आज कुछ खिला दिया तो सोचता है कल और इससे कुछ और ज्यादा अच्छा खिला दे। आज इनको 10 रुपया दे दिया तो लगता है कल 100 रुपया दे दे। इच्छा बढ़ती चली जाती है, कभी अतृप्त नहीं होता। इसका शोक नहीं प्रपश्यामी, मैं नहीं देख रहा हूं। इंद्रियों को तृप्त करने वाला संसार में कोई विषय सुख हो, हमारे चित्त को कोई प्रसन्न कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। वास्तव में चित्त कब प्रसन्न होगा? चित्त का शोक, चित्त की चिंता समाप्त कब होगी? तो आत्मज्ञान जब हो जाएगा, अपने स्वरूप का जब ज्ञान, खुद का जब ज्ञान हो जाएगा, तभी यह शोक समाप्त होता है।
कल बताया था, तरति शोकम आत्मवीत, आत्मज्ञानी ही शोक को पार करता है और अनात्म ज्ञानी शोक को पार नहीं करता। यही एक कृपणता है कि हम अज्ञान स्थिति में जीते हैं, अज्ञान के कारण से हम कृपण हैं। यहां पर कहा आत्मा का यथार्थ स्वरूप को जो नहीं जानता, बिना जाने यदि शरीर त्याग कर देता, समझ लीजिए वह कृपण है। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान की जिज्ञासा अर्जुन के मन में हुई, जानने की इच्छा हुई, जिसके कारण से भगवान कृष्ण को गुरु कहा। अर्थात गुरु ही आत्मज्ञान उपदेश कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर में आत्मज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा हो, संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य हो, तभी वास्तव में गुरु बनाना चाहिए। गुरु जो है इस संसार से निकालकर परमार्थ की ओर ले जाता है, अर्थात उस आत्म स्वरूप का दर्शन कराता है, वास्तव में वही गुरु कहलाता है। तो आत्मज्ञान के अधिकारी कौन है, यह भी जान लेना चाहिए। आत्मज्ञान के अधिकारी क्या हम सब हैं? हमारे अंदर में अर्जुन के तरह भावना है, मैं चाहता हूं कि मेरा शोक दूर हो जाए, मुझे यह पहले पता चले कि यह संसार के विषय सुख से हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। यदि हमको कोई गाड़ी खरीद करके दे दे, घर खरीद करके दे दे, बहुत जगह जमीन दे दे, कोई पद दे दे, तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, ऐसी भावना हमारे मन में होती है। नहीं लगता कि मैं तृप्त नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, इससे हमारी इच्छा समाप्त नहीं होगी, यानी तुरंत हम उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम गुरु बना लेते हैं और संपत्ति संग्रह करने में लग जाते हैं। हम गुरु बनाने की इच्छा करते हैं, प्रतिष्ठा लेने की पुनः इच्छा कर लेते हैं। हमारे मन की भावना विलक्षण है। वह आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है जो प्रतिष्ठा पाने में लगा हुआ हो, पद पाने में लगा हुआ हो, संपत्ति संग्रह करने में लगा हुआ हो, वह आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है। आत्मज्ञान के अधिकारी या अर्जुन जैसा वैरागी होना चाहिए, अर्जुन जैसा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना चाहिए। 4 साधनों से संपन्न अधिकारी जो होता है वही वास्तव में शिष्य होता है और वही गुरु की खोज करता है और उसी को सच्चा गुरु भी मिलता है। जो 4 साधनों से संपन्न नहीं हो पाएगा उसको सच्चे सदगुरु का ज्ञान भी नहीं होगा और सच्चे सदगुरु उसको उपदेश भी नहीं करेंगे जब तक वह 4 साधनों से संपन्न नहीं होंगे। 4 साधन क्या है? पहला है विवेक। विवेक क्या है? ज्ञान। ज्ञान हमको होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, यह ज्ञान होने के बाद ही गुरु बनाने की इच्छा होगी, आत्म प्राप्ति के लिए, आत्म अनुभव के लिए। नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान यह अर्जुन को हो गया। अर्जुन को पता चल गया कि पूरे पृथ्वी का राज्य मुझे मिले, स्वर्ग का भी राज्य मुझे मिले, तो पर भी मेरा सुख दूर नहीं होगा। यह निश्चय हो गया। मुझे यह संसार की संपत्ति, यह राज्य, यह सुख, यह पृथ्वी का राज्य, क्या देवलोक का राज्य, ब्रह्मलोक का भी राज्य, मुझे कोई राज्य, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि इससे हमारा शोक दूर नहीं होगा। हमारे चित्त में जो शोक है, जो चिंता है, इसे समाप्त नहीं होगी। अर्थात ये संसार का विषय वस्तु है। संसार के विषय वस्तु से कभी किसी का शोक दूर नहीं हुआ। यह ज्ञान अर्जुन को हुआ कि संसार के विषय वस्तु जो है वह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी किसी का शोक दूर नहीं करता। और नित्य कौन है? जो मेरा स्वरूप है, वह आत्मा है, उसको मैं जानना चाहता हूं। जब अनित्य वस्तु में वैराग्य हो जाए, अनित्य वस्तु को जानकर अनित्य वस्तु की खोज हो, तो वह सच्चे सदगुरु की खोज में पड़ जाता है। वह सच्चे सदगुरु खोज कर उस आत्मा के बारे में पहचान करना चाहता है। वह आत्मा का ज्ञान देने वाला सच्चा सदगुरु कौन होगा, यह आज अर्जुन को पता चला कि सच्चे सदगुरु हमारे लिए यह कृष्ण है। इसलिए शिष्यस्ते हम
साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। यह भावना हुई कि मैं शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हैं, आप ही हमको आत्म स्वरूप का प्रकाश दे सकते हैं, आत्मज्ञान आत्मानुभूति करा सकते हैं, इसलिए मैं आपका शिष्य हूं। तो संसार के नित्य नित्य वस्तु का ज्ञान हो गया। संसार पूरा अनित्य है और यह सुखहीन है, दुख रूपी संसार है और मोह में भ्रमित करने, मोह से युक्त है, भ्रमित करने वाला है। इस संसार में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, बल्कि चिंता बढ़ेगी, चिंता घटेगी नहीं। यह ज्ञान अर्जुन को हुआ, तभी सच्चे सदगुरु के शरण में गए। तो नित्य नित्य वस्तु का जिसको ज्ञान होता है, ये पहला साधक का लक्षण है, पहला साधन है ये। दूसरा साधन है वैराग्य। नित्य नित्य वस्तु का ज्ञान हो जाए पर फिर भी संसार को हम छोड़ना नहीं चाहे। कई ऐसे भक्त लोग हैं, लोग कहते हैं गुरुदेव हमारा घर परिवार भी ठीक ठाक चलता रहे और मेरा भजन भी चलता रहे, मैं घर परिवार को भी संभालते रहूं और हमको आत्मज्ञान भी हो जाए। दो तरफ नहीं चल सकता, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमार्थ है। याद रखिए, या तो आप सांसारिक सुख ले सकते हैं या तो परमात्मा सुख ले सकते हैं। यदि सांसारिक सुख के त्याग की इच्छा नहीं है तो आत्म सुख की अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए वैराग्य चाहिए, पूर्ण वैराग्य। यह लोक में भी वैराग्य और परलोक का भी वैराग्य। यह मुत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक का और इसके मर जाने के बाद जो हमारे कर्म फल का जो सुख मिलता है, परलोक में स्वर्ग आदि का जो सुख है, उस सुख को भी हम त्याग दें तभी वास्तव में वैराग्य है। एक सुंदर सा वर्णन किया है विचार सागर में। ब्रह्म लोक लोक भोग जो चाहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताही कहत वैराग्य। वैराग्य क्या है? ब्रह्म लोक तक, पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्म लोक सभी लोकों के त्याग की बात हो, और किसी लोकों का सुख मुझे नहीं चाहिए और यह संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म सुख चाहिए। आत्म सुख के अलावा दूसरे संसार में और कोई सुख नहीं चाहिए। अन्य सुखों का त्याग, संसार के सुखों का त्याग, पूर्ण त्याग, ये वैराग्य है। तो ज्ञान होने के बाद दूसरा साधन है वैराग्य। इस साधक को ज्ञान हो जाता है संसार अनित्य है, सुखहीन है, सारहीन है और आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए संसार को वैराग्य त्याग पूर्वक त्याग करके और आत्मा की जो खोज के लिए चल पड़ता है, ये दूसरे साधन से भी, प्रथम साधन से और दूसरे साधन से संपन्न हो जाता है साधक। वह आत्मज्ञान के अधिकारी होते हैं। पर तीसरा साधन भी चाहिए, वैराग्य हो। ये तो अच्छी ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, ज्ञान वैराग्य तो चाहिए। तीसरा साधन क्या है उसको भी ध्यान से सुनिए। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये समाधि षटक संपत्ति, 6 संपत्ति है। जैसे व्यवहार जगत में व्यक्ति को संपत्ति की जरूरत पड़ती है। व्यवहारिक सुख पाने के लिए आपको गाड़ी घोड़ा मकान रुपया चाहिए। उसी तरह से अध्यात्म के पथ पर चलने वाले साधक को भी आध्यात्मिक संपत्ति चाहिए। जब तक आध्यात्मिक संपत्ति नहीं होगी तो अध्यात्म के पथ पर आप नहीं चल सकते। आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करना पड़ेगा। आपके अंदर पहला साधन हो ज्ञान, दूसरा साधन हो वैराग्य और तीसरा साधन हो संपत्ति। अच्छे संपत्ति से संपन्न होना चाहिए। 6 संपत्ति में सबसे पहला है सम। सम क्या है? अपने अंतःकरण इंद्रियों को निग्रह। अंतःकरण को, मन को बिल्कुल निग्रह कर लो। मन हमारा भटके नहीं, बाके नहीं। मन में निश्चय हो जाए कि बस यह मन हमारा सिर्फ आत्मचिंतन करने में लगे। मैं मन को रोककर सिर्फ आत्मा का चिंतन करूं, यह भाव मेरे अंदर में जाग जाए। यही सबसे बड़ी बात है। पहला साधन है, पहली संपत्ति है सम, मन को कंट्रोल करना। पहली संपत्ति। जिसने अपने मन को कंट्रोल करने का सीख लिया
अपने काबू करने का सीख लिया, समझ लीजिए अध्यात्म की बहुत बड़ी संपत्ति उसने संग्रह कर लिया। वो परमात्मा के पथ पर, ईश्वर दर्शन, आत्मदर्शन के पथ पर वह चल सकता है जिसने अपने मन को काबू कर लिया है। दूसरा है दम, दूसरी संपत्ति है, बाह्य इंद्रियों को भी निग्रह करना पड़ेगा। मन कंट्रोल में है, अब बाहरी शरीर को दौड़ाते रहेंगे, अरे हमारा तो मन काबू में है, हम तो कहीं भी जाएंगे तो हमको हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमको तो कोई लोभ नहीं। कहते नहीं, शरीर को भी एक जगह बिठा करके रखना पड़ेगा, इंद्रियों को, बाहर इंद्रियों को भी समेट करके रखना, ये दम कहलाता है। अंतःकरण को भी समेट के रखना, यह सम कहलाता है, और बाहर इंद्रियों को समेट करके रखना, ये दम कहलाता है। दोनों संपत्ति चाहे सम और दम। उपरति, उपराम मतलब संसार के तरफ से उब जाना। प्रपंचे भी उपरमनम, प्रपंच से मैं उब गया। अब हमारे मन में कुछ इस तरह की कल्पना नहीं होती है कि ये हमारे लिए बाकी रह गया, ये हमारे लिए बाकी रह गया। ये उपराम हो जाना जरूरी है। तितिक्षा, ये भी एक संपत्ति है। सुख दुख सहने की क्षमता। यदि अपने प्रारब्ध से भगवान के दिए हुए उस दुख में भी हम नहीं घबराते हैं और सुख में भी बहुत हम उतावलेपन नहीं होते, सुख को बचाने की भी क्षमता और दुख को भी बचाने की क्षमता, दुख में भी जीने का साहस और सुख में भी जीने के साहस, दोनों में प्रसन्नता पूर्वक हम जी रहे हैं। कहते सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी कहते रहिए, बसिए अपने ठाम। सबके साथ रहने का सामर्थ्य हो पर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए, सबका आनंद लेना है पर सब आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए, दुख भी आ जाए तो पर भी हम उसी स्वरूप में स्थित है, और सुख भी आ जाए तो भी हम उसी आत्म स्वरूप में स्थित है। इसको कहते तितिक्षा। तितिक्षा के बाद है श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्य सुविश्वास, गुरु के वाक्यों पर और शास्त्र के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास जिसको हो वह श्रद्धा रूपी संपत्ति कर लेता है। अंतिम संपत्ति है समाधान। समाधान, यदि किसी प्रकार के वाक्य को हमने सुन लिया, किसी के मुख से हमारे कान में चला गया कुछ, तो उसमें बार बार हम चिंतन न करने लग जाए कि ये क्या सुन लिया हमने, ये क्या कह रहा है, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। उसको समाधान करने की क्षमता हो अपने अंदर, सही क्या है और गलत क्या है। जिसने सही गलत का निर्णय स्वयं नहीं कर पा रहा है वह आत्मा के अधिकारी नहीं है। इसलिए गलत को गलत और सही को जो सही कर सकता हो, अर्थात स्वयं समाधान कर सकता हो कि ये गलत है और ये सही है, समाधान करके गलत का त्याग कर दे और सही को स्वीकार कर ले। यह 6 प्रकार की संपत्ति जिसके अंदर होता है वह आत्मज्ञान के साधक तीसरे साधन से संपन्न हो जाता है। चौथा भी साधन चाहिए आत्मज्ञानी को। चौथा साधन है मुमुक्षु। सभी साधनों से संपन्न हो और स्वयं में इच्छा नहीं हो, मुक्ति की इच्छा अर्थात आत्म स्वरूप को जानने की इच्छा, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा करनी पड़ती। जब तक इच्छा नहीं होगी, कहते हमको कोई इच्छा नहीं, अरे तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं, तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा तो तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं हो रही है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसलिए इच्छा नहीं होती, तुम्हारा मन दुर्बल हो गया इसलिए इच्छा नहीं होती, तुम आलसी हो इसलिए तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होती। इच्छा तो होती है पर वस्तु उपलब्ध नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता, अपने अंदर की कमजोरी आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं। इच्छा तो है पर यदि आपको वो मिलने लग जाए तो इच्छा तुरंत प्रकट हो जाएगी। तो इच्छा तो हो पर संसार में उस इच्छा को हम अपने आत्म प्राप्ति में, आत्मा को जानने के लिए उस इच्छा को मोड़ दें, अर्थात मुमुक्षु कहलाएं। हमारे अंदर जो इच्छा संसार के विषय वस्तुओं के प्रति लगता है, उस इच्छा को मोड़कर अपना स्वरूप में कैसा हूं, वह मेरा स्वरूप क्या है, वह आत्मा किसे कहते हैं, वह आत्मज्ञान क्या है, वह ब्रह्म क्या है, इस प्रकार के जानने की जो दृढ़ इच्छा हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे 4 साधनों से जो संपन्न है वही वास्तव में
आत्मज्ञान के अधिकारी है। 4 साधन संपन्न से युक्त होना चाहिए। आज अर्जुन यह जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हुए, भगवान श्री कृष्ण को जो अपना गुरु बनाया, ये चारों साधनों से संपन्न है। इसलिए काशिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण में आया हूं, और जो निश्चित स्वरूप वह आत्म स्वरूप है, वह मुझे ज्ञान दीजिए और मेरे शोक को दूर कीजिए, क्योंकि आत्मविद आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, वही आत्मज्ञान मुझे चाहिए। यह अर्जुन के मन में भाव हुआ और चारों साधनों से संपन्न होकर के कहा। उस युद्ध जैसे क्षेत्र में, रणभूमि में इतना प्रबल वैराग्य और आत्मदृष्टि करना, और आत्मदृष्टि जब होती है तभी गुरु की इच्छा होती है। यह आत्मदृष्टि से ही गुरु की इच्छा हुई और फिर चुप हो गए। अब गुरु हमने कह दिया तो फिर अब बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर बिल्कुल सुनने का फिर हमको सामर्थ्य होना चाहिए और अपने पात्र को बिल्कुल निर्मल बना करके सिर्फ यह 4 साधनों से संपन्न होकर के सावधान हो जाना चाहिए। जिसको हमने गुरु बनाया है, अब वो हम मुझे क्या उपदेश करेंगे, इसकी जिज्ञासा रख करके, जिसके अंदर में सुनने की इच्छा नहीं हो आत्मा के बारे में। आजकल संसार में बहुत कुछ लोग सुनना चाहते हैं, पर आत्मा के बारे में सुनने की इच्छा बहुत कम लोगों को। बहुत कम ऐसे जिज्ञासु है जो मैं अपने स्वरूप को जान जाऊं कि मेरा स्वरूप क्या है, वह आत्मा क्या है, वह ब्रह्म क्या है। दुर्लभ शिष्य है, इसलिए दुर्लभ गुरु भी है। अर्जुन के इन वाक्यों से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते रहे। इसी भाव को अब संजय घर बैठे वह धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः। 9 नंबर के श्लोकों में संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय देख रहे हैं और कहते हे परंतप, संजय दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए धृतराष्ट्र को भी परंतप शब्द से संबोधित किया। यह विलक्षण बात है। धृतराष्ट्र के लिए आज संजय परंतप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परम तपस्वी है धृतराष्ट्र, वो भी कोई साधारण नहीं है। धृतराष्ट्र के अंदर में इतनी तपस्या है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर उनके अंदर में एक ही अवगुण है, उसको दिखाई नहीं देता, अंधे हैं। और अंधा के साथ साथ में एक अवगुण उसके अंदर में और आ गया, मोह अंध, मोहांध। पुत्र में, परिवार में मोह हो गया। 2 प्रकार के अंधे हो गए, शरीर से भी आंख से अंधे हैं और पुत्र परिवार के मोह में भी अंधे हो गए। ये 2 दुर्बलता, 2 कमजोरी धृतराष्ट्र के अंदर है। ये दोनों कमजोरी यदि नहीं होता तो धृतराष्ट्र कोई साधारण नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की और बहुत तप करके और बल प्राप्त किया है, ऐश्वर्य प्राप्त किया है। उसी पुण्य के प्रताप से वह राजा बने। इनका यह परम तप, ये परम तपस्या युद्ध के अंत में देखा गया कि कितने बलशाली थे, कितने साहसी थे धृतराष्ट्र। जब पूरा युद्ध समाप्त हो चुका, उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर जब बैठ गए, कौरवों की सेना सब मारी गई, दुर्योधन सभी भाई मारे गए, तब एक दिन भगवान कृष्ण के पास वह जो अंधे थे धृतराष्ट्र, उन्होंने विनय पूर्वक कहा कृष्ण से, हे कृष्ण, अच्छा हुआ मेरा बेटा दुर्योधन दुराचारी था, पापी था, धर्मी था, मर गया, अच्छा हुआ। ऐसे पापी दुराचारी को मर जाना ही ठीक है। और ये पांडु पुत्र धर्मज्ञ है, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा है,
और इन्हें भी राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। मैं भी पुत्र के मुंह में अंधा हो गया था, पर अच्छा हुआ वो मर गया। अब मुझे तो पुत्र है ही नहीं, तो मोह किस में करूंगा, इसलिए पुत्र में तो मुझे मोह नहीं है। पर मेरे मन में एक इच्छा है, मैं तो अपनी इस आंखों से उस पांचों भाइयों को, पांडु पुत्रों को देख तो नहीं सकता, पर पांचों पांडवों को मैं, पांचों पुत्रों पांडु के पांचों पुत्रों को मैं गले लगाना चाहता। भगवान श्री कृष्ण के सामने इस तरह से कहा। इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तैयारी की, पर भगवान अंतर्यामी थे, वो समझ गया कि इसके अंदर में अभी भी दुर्भावना है और छल पूर्वक यह अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। भीम को वह मारना चाहता था। पहले तो धृतराष्ट्र के सामने में धर्मराज युधिष्ठिर गए, प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। अर्जुन गए, उन्होंने अपना परिचय दिया, प्रणाम किया, सबको गले लगाते चले गए, सबको आशीर्वाद देते चले गए। धृतराष्ट्र, नकुल सहदेव ने भी प्रणाम किया, उनको भी आशीर्वाद मिला, वो बैठ गए। जब भीम की बारी आई, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी समझ गया इसको छोड़ेगा नहीं है, इसलिए लोहे का लंबा चौड़ा शरीर, ठोस लोहा से बना हुआ, वह धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया और भीम को इशारे से कहा कि तुम सिर्फ प्रणाम करके हट जाना। वही किया। भीम जब गया, उनके सामने में प्रणाम किया, उनके चरणों में पीछे हट गए और उनके सामने में गले लगाने के जगह पर लोहे का मूर्ति भीम के आकार का बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, कहा कि यही भीम है। भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ा दिया। वो अंधा धृतराष्ट्र जैसे उस भीम को पकड़ा, लोहे के शरीर को, बहुत लंबा चौड़ा था, ठोस लोहा से बना हुआ, और जोर से दबाया धृतराष्ट्र ने, तो लोहे का वह मूर्ति चूर चूर हो गया। जब चूर हो गया तो सब कोई आश्चर्यचकित किया कि धृतराष्ट्र के अंदर में कितना तप है, कितना बल है। इस लोहे के ठोस मूर्ति को इसने अपने बाहुबल से चूर चूर कर दिया। यदि भीम इसके सामने गया होता तो यह चूर चूर हो गया होता। इसका तो लोहे का शरीर भी नहीं है, हाड़ मांस का है। जब लोहे के मूर्ति को चूर चूर कर सकता है तो हाड़ मांस के शरीर के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। अर्थात भीम को मार देता, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था। इतना बल, इतना तप वह धृतराष्ट्र के अंदर में था। लोहे के मूर्ति को चूर चूर कर देना, कितनी बड़ी तपस्या, कितना बल, वो कभी भी कर सकता था। पर भगवान हर एक छल को वह जानते थे, इसलिए भीम को वहां पर भी बचा लिया। ऐसे परम तपस्वी है, पर वह तपस्या का दुरुपयोग ही करना चाहा हर समय, जिसके कारण से वह अच्छे कार्य में नाम को ग्रहण नहीं कर पाया। पर यहाँ पर संजय ने अच्छी भावना के साथ एक बार इनको परम तप से धृतराष्ट्र को कहा, हे परम तप। संजय कहते हैं, गुड़ाकेश अर्जुन, अर्जुन एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहा करके किसको कहा? ऋषिकेशम, भगवान को। ऋषिकेश कहते हैं अंतर्यामी, स्वामी, सामर्थ्यवान। जो सामर्थ्यवान है, सर्वसमर्थ है, सबके स्वामी है, उसी को ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेशम अर्थात भगवान कृष्ण को अर्जुन ने इस प्रकार कह करके, और क्या कहा? नौयोत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंदम उक्त्वा उसने बहुआ, चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं बोले। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जितने भी बात कही वो पूरा कहा कि मैं आपको गुरु बना रहा हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं संसार में कोई सुख देख नहीं रहा हूं, संसार में कुछ भी सार नहीं है, जो निश्चित है वह मुझे कहिए। एवं उक्त्वा, ये जितने भी श्लोकों में उन्होंने कहा है, श्लोक संख्या 4 से लेकर के श्लोक संख्या 8 तक अर्जुन ने पूरा कहा। एवं उक्त्वा कह करके सब कुछ अर्जुन ने कहा, और फिर वह चुपचाप बैठ गए। वो किसको कहा? गोविंदम उक्त्वा, वह गोविंद को, और चुपचाप बैठ गए। गुड़ाकेश भगवान
ये गुड़ाकेश जो अर्जुन को कहते हैं, गुड़ा का एक पहले बताया था, पहले अध्याय में आया था, गुड़ा कहते हैं गुड़ा का निद्रा को, जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है, अर्थात निद्रा उनके वश में है, कितने बड़े तपस्वी भी है। तो निद्रा को जीतने वाले यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कह करके चुपचाप बैठ गए। तम उवाच ऋषिकेशः प्रासन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिदन्तमिदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः, जब भगवान श्री कृष्ण के समीप अर्जुन इस तरह से कहा करके जब बैठ गए, तब ऋषिकेशः तम अर्जुनम, अर्जुन को उवाचा मतलब बोले। भगवान श्री कृष्ण जब बोलने लगे तो भगवान देखने में कैसे लगते थे? बोलते समय व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का स्वरूप सब कुछ दिखता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बोलने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है अर्जुन ने। अब गुरु बन करके अर्जुन को उपदेश करेंगे तो भगवान कृष्ण की वो मुद्रा, वह स्वरूप कैसे दिखता है? तो प्रहसन्न मुस्कुराते हुए, प्रहसन्नीव ऋषिकेशः, मुस्कुराते हुए, तम अर्जुनम उवाच, मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। संसार में जितने भी प्राणी है, हंसने का सौभाग्य किसी को नहीं दिया, मुस्कुराने का सौभाग्य किसी को नहीं दिया। आप कभी नहीं देखे होंगे कि बकरी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, घोड़ा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, गैया मुस्कुरा रहे हैं, कुत्ता मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कभी नहीं देखे होंगे। कौवा, तोता, मैना, बिल्ली, चूहा, गीदड़, भालू, जितने भी पशु पक्षी है, किसी को मुस्कुराने का, हंसने का सौभाग्य नहीं दिया। रोता सब है पर मुस्कुराता नहीं। मुस्कुराने का, हंसने का सौभाग्य यह मनुष्य को मिला। इसलिए मनुष्य को हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने जीवन यापन करना चाहिए। अरे शोक करने का नहीं, भगवान ने मनुष्य बनाया है, हंस करके जियो, मुस्कुरा करके जियो, आनंद पूर्वक जियो, उस परमात्मा का चिंतन करते हुए जियो। इसलिए भगवान स्वयं मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ, प्रहसन, हंसते हुए, अच्छी तरह से मुस्कुराहट की हंसी, सुंदर सा वो मुस्कान भगवान के चेहरे में थी। भगवान की मुस्कुराहट यह बाल लीला में भी देखा गया है। जिस किसी के सामने जब मुस्कुराते थे तो उन्हीं की चिंता दूर हो जाती और वही उनके हाव भाव में उनके पीछे पड़ जाते ग्वालवार और गोपियां। आज वही मुस्कुराहट, वही प्रसन्न मुद्रा में हंसना अर्जुन के सामने में हुई। और अर्जुन कैसा है? विषीदंतम, शोक करता हुआ। जो शोक करते हुए अर्जुन है, विषीदंतम, तम विषीदंतम, उन अर्जुन विषाद करते हुए के सामने भगवान ऋषिकेश प्रसन्नीव, मुस्कुराते हुए बोले। किस जगह पर बोले? सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों तरफ में सेनाएं खड़ी है और उनके बीच में है। और इदम बचा, इस तरह की वाणी बोले। दोनों तरफ की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण आज गुरु बनते हैं और अर्जुन शिष्य बनता है। और मुस्कुरा करके, हंसते हुए, प्रसन्नता के साथ, गुरु ही यदि उदास हो, गुरु के जीवन में ही यदि संकट हो तो दूसरे का संकट क्या खाक दूर करेगा? पहले गुरु प्रसन्न होना चाहिए, चिंता रहित होना चाहिए, शोक रहित होना चाहिए। जब हम शोक रहित होंगे तभी दूसरों का शोक दूर कर सकते हैं। हम जब चिंता रहित होंगे तभी दूसरे की चिंता दूर कर सकते हैं। इसलिए गुरु को प्रसन्न मुद्रा में अपने शिष्य को उपदेश करें। यह भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर सा वह उपदेश प्रसन्न मुद्रा के साथ चिंता से मुक्त करने के लिए, विषाद से मुक्त करने के लिए सुंदर सी वाणी बोले, जो कि गीता का यह सुंदर सा आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया है। 11 नंबर से श्लोकों में श्री भगवान उवाचा कहा करके इनको पुनः हम सुनेंगे। कल के प्रसंग में समय पूरा हो गया, यहीं पर विराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।